अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में 4 सितंबर 2022 से शाम 6 बजे से क्वारंटीन का रूल हट जाएगा। इसी तरह कतर में मास्क का रूल भी ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर मैं कल ही डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को तो ज़रूर विजिट करें। अगर अभी आप डिस्कवर कतर में क्वारंटीन के बारे में मालूम करना चाहेंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। इससे पहले 10 सितंबर तक यहाँ पर क्वारंटीन का सिस्टम दिखा रहा था, लेकिन ये कल से 4 सितंबर तक ही दिखा रहा है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ा मसला था कतर गवर्नमेंट ने उसको हल कर दिया है। आज का जो पहला अपडेट है वो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से 5 और नई सर्विस को एक्टिव किया गया है, जिसमें से आपके लिए जो काम की चीज़ है इसमें है ऑनलाइन एग्रीमेंट को चेक करना, ऑनलाइन एआरआ का काम। मतलब कि अब आप लोगों को पेपर बनवा करके एआरआ काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ऑनलाइन एआरआ का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह सैलरी सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताते रहेंगे। कतर में अगस्त के महीने में टोटल लोगों की तादाद 29,38,000 बताई जा रही है। ये पिछले महीना जुलाई के मुकाबले में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अगस्त 2021 के मुकाबले में 14% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप में से जिन भाइयों के पास में हया कार्ड है तो वो लोग कतर से सऊदी अरब भी जा सकते हैं। उन लोगों को सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सऊदी अरब के बाद दुबई ने भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया है। अगर आपके पास में हया कार्ड है तो आप कतर से दुबई के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं 90 दिनों तक के लिए। इसमें एक्सटेंड भी हो सकता है। 1 नवंबर के बाद से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो चार्ज आएगा 100 दिरहम चार्ज आएगा। ये सिर्फ हया कार्ड वालों के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अलसद में एक दुकान को अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर लोकल सामान को इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पर बेचा जाता था। कतर में इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। बलदिया ने अलवक्रा फैमिली बीच और अलवक्रा पब्लिक बीच को 31 अक्टूबर तक के लिए टेम्पोररी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। इसी तरह अलखोर में अलफरकिया बीच को भी 31 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस बीच में मेंटेनेंस का काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्विटर के जरिए बताया है कि मैजर में एक होटल में आग लगने पर काबू पा लिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में फेस मास्क रूल के ख़त्म होने के बाद में वहां पर पढ़ने वाले स्कूल के अंदर में बच्चों और पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर से भी ये रूल ख़त्म हो गया है। अब ऐसे लोगों को और बच्चों को मास्क लगा करके नहीं जाना होगा। यहाँ पर मैं मास्क के रूल के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, वो ये कि आप में से जिन भाइयों को इससे पहले मास्क न लगाने की वजह से अगर जुर्माना आ गया है तो वो जुर्माना आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा। चाहे उसको आज पे करें या ये कि 1 महीना या 2 महीना के बाद में पे करें, आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।